जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1 को। इसका यूज आप लोग देख रहे होंगे, यूज ऑफ शैल बी या विल बी, यानी शैल बी और विल बी का यूज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखिए कहां पे हम लोग शैल बी लगाएंगे और कहां पे विल बी लगाएंगे। ठीक है, जब आप लोग देखिएगा ना तभी समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे मालूम, शैल बी और विल बी का। तो कहां पे करेंगे, तो जिस भी हिंदी सेंटेंस में अगर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, होगा, होगी, होगे, है क्या, होगा, होगी, होगे, बनेगा, बनेगी, बनोगे, बनूंगा, बनेंगे, अगर ऐसा वाला हिंदी में दिख गया छोटा, मतलब किसी भी वाक्य के लास्ट में, तो समझ जाइएगा उसका ट्रांसलेशन शैल बी और विल बी लग करके बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि पहले जैसे अगर आप आई, क्या, आई या वी के साथ लगाते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा शैल। क्या लगाना पड़ेगा, शैल, SHALL, शैल, और फिर बी, शैल बी, और लास्ट में अदर वर्ड। क्या लगाना है, आई या वी प्लस शैल बी प्लस अदर वर्ड, यानी आई और वी के साथ शैल बी लगता है, लेकिन रेस्ट ऑफ जितना भी सब्जेक्ट है रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उस सब के साथ लगाते हैं विल। क्या लगाएंगे, विल बी, और फिर अदर वर्ड लगा देंगे। तो ये कुछ दो रूल है, इसी रूल पे ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बनेगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बाबू। ये दो रूल है, इसी रूल पे बनेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस कुछ गिवन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज, मतलब इसका ट्रांसलेट कैसे होता है, यहाँ पे शैल बी और विल बी का यूज कैसे होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप जितने भी देख रहे होंगे जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ, होऊंगा, होंगे, होगे, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होगा, तो ये गागे की कहीं ना कहीं फ्यूचर को बताता है। अब फ्यूचर को बताने वाले के लिए हम लोग लगाते हैं शैल बी या विल बी, है ना। क्या लगाते हैं, शैल बी या विल बी। तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई या वी, तो अब लगाएंगे शैल बी। क्या लगाएंगे, शैल बी। अगर हमारा सब्जेक्ट इन दोनों के अलावा कुछ और होगा, जैसे ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नाम होगा, राम होगा, सीता होगा, बॉय, गर्ल, द पेन, द फैन, द मैन, आवर फ्रेंड, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर अंकल, अगर ऐसा सब्जेक्ट रहेगा तो इस सब के साथ विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, मैं धनी होऊंगा, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। क्या लगाएंगे, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा भाई, शैल बी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल बी, और उसके बाद क्या है, धनी, तो धनी का क्या होता है, रिच। क्या होता है, रिच, फुल स्टॉप। दूसरा हम लोग, क्या है, हम लोग, तो क्या बनेगा, वी के साथ क्या लगा देंगे, शैल बी, शैल बी। अब क्या बनना, शिक्षित, शिक्षित का इंग्लिश क्या होता है, एजुकेटेड या लिटरेट, LITERATE, लिटरेट या एजुकेटेड, EDUCATED, एजुकेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुम मोटे होगे, तो तुम का क्या होता है, यू। क्या होगा, चलिए यही लिखते हैं, यू के साथ क्या लगता है यहाँ, रेस्ट। देखिए शैल बी और विल, शैल और सॉरी आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, इसका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, विल बी, विल बी। और क्या है, मोटे, मोटे का क्या होता है, फैट। नेक्स्ट, वह थका होगा, तो वह का क्या होता है, ही। क्या होता है, ही। अब बताइए ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। अब थका का क्या होता है, तो टायर्ड, TIRED, टायर्ड। नेक्स्ट है वह खुश होगी, तो क्या लगेगा, सी। क्या लगाएंगे, सी के साथ विल बी। और उसके बाद है खुश, तो खुश का क्या होता है, हैप्पी। नेक्स्ट, वे लोग, तो वे लोग का दे, क्या लगाएंगे, दे के साथ विल बी। और क्या कह रहा है, उदास, तो उदास का क्या होता है, सैड। ठीक है, राम व्यस्त होगा, तो राम किसी का नाम है तो राम ही लिखेंगे भाई। अब इसके साथ विल बी, क्या लगाएंगे,
विल बी, और क्या है व्यस्त, तो व्यस्त का क्या हो जाएगा बीजी, BUSY, बीजी। नेक्स्ट, सीता आज्ञाकारी होगी, तो क्या बन जाएगा सीता, इसके साथ विल बी, और आज्ञाकारी का ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट। नेक्स्ट, रामू भाग्यशाली होगा, तो क्या बनेगा रामू विल बी, और भाग्यशाली का क्या बनता है लकी, या सॉरी लकी या फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स था जो बुक में गिवन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह वह स्वस्थ होगा, क्या है वह स्वस्थ होगा, ही विल बी हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, सीता खुश होगी, सीता, इसके साथ भी लगेगा विल बी हैप्पी, क्या हो जाएगा सीता विल बी हैप्पी। नेक्स्ट है मोहन उदास होगा, क्या बनेगा मोहन विल बी सैड, ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग प्रगतिशील होंगे, तो क्या बनेगा दे विल बी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट, तुम धनी होगे, तो क्या बनेगा यू विल बी रिच। नेक्स्ट, वह गरीब होगा, क्या होगा ही विल बी पुअर। नेक्स्ट, रीना सफल होगी, तो क्या बनेगा रीना विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट, दीपू असफल होगा, क्या दीपू असफल होगा, तो क्या बनेगा दीपू विल बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट, वह सावधान होगा, तो क्या बनेगा ही विल बी केयरफुल। नेक्स्ट, रानी बीमार होगी, क्या बनेगा रानी विल बी इल, या सिक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सोनू बुद्धिमान होगा, क्या बनाएंगे सोनू विल बी वाइज। नेक्स्ट, भारत धनी होगा, तो क्या बनाएंगे इंडिया, भारत भी लिख सकते हैं, या इंडिया विल बी रिच। चलिए, यहां तक तो हो गया। थोड़ा सा इधर भी है, तो थोड़ा कैमरा को उधर करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भी ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको भी देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या है बिहार विकसित होगा, तो क्या बनेगा बिहार विल बी डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड। उसका झारखंड प्रगतिशील होगा, झारखंड विल बी प्रोग्रेसिव, क्या बनेगा प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट, सोहन पागल होगा, क्या बनेगा सोहन
विल बी मैड। उसका वे लोग साहसी होंगे, दे विल बी करेजियस। क्या होगा? करेजियस, CAURAGEOUS, करेजियस। COU ना, COURAGEOUS, करेजियस। हम मजबूत होंगे, वी शैल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। वे लोग उत्साही होंगे, दे विल बी इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक। ठीक है, वह मेहनती होगा, ही विल बी लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। तुम परोपकारी होगे, यू विल बी बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? पर उपकारी, यानी जो दूसरे पे उपकार करता है उसको क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट, परोपकारी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1 को खत्म कर लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को भी ये वीडियो समझ में आया। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो सीखते रहे इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।